हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो ना अभी सुबह के टाइम पे ना हम आराम से बैठे हुए थे, तो बाहर मुझे आवाज आई कि ना सामने वाली आंटी कुछ दे रही है, मतलब पता नहीं कुछ ले रही थी। तो फिर मैंने देखा कि ना ये प्लास्टिक के जो बाल्टी वगैरह रखते हैं ना, ये आया है, ये कपड़ों के बदले में देता है। तो हमारे घर पे भी काफी सारे बेकार कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने ये सोचा कि हम ले लेते हैं। तो मैंने दिव्या को घर के अंदर जाके बताया, और यहाँ पे ना दिव्या ऊपर से इस ड्राम के अंदर से कपड़े निकाल रही थी। इसके अंदर एक जूता था बुग्गू का, वो इसके सर पे आके गिरा बहुत तेज। भाई मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। खैर यहाँ से हमने बहुत सारे कपड़े निकाल लिए थे। भाई कम से कम इतनी मोटी गट्ठी भर के हमने इनको कपड़े दिए। उसने ये टब दिया, ऊपर से जो ये बड़े वाली क्रेट है इसका छोटे वाली देने का कह रहा था। मतलब ये थोड़े बड़े साइज की थी, इसमें से एक छोटी साइज की रखी हुई थी, वो देने के लिए कह रहा था। और ये गया कपड़े वाला और वापस आया दोबारा से कि ना आप बाल्टी ले लो, मतलब उसकी जगह। भाई कैसा है भाई वो, सच बताऊं तो ना उसकी देने की नीयत नहीं थी। फिर दोपहर में ना जब मैं खाना बना रही थी, तो मेरे दोनों चाचा के लड़के आ गए, रविंद्र चाचा का लड़का और विकास चाचा का। रविंद्र चाचा के तो आप जानते होंगे, शादी वाले फंक्शन वाले व्लॉग में देखा होगा, लेकिन ना उस टाइम संजू नहीं आया था, तो इसलिए ये नहीं दिखा पाई थी मैं इन लोगों को। सच बताऊं ना, ये 1.5 घंटे कैसे बीत गए ना इनके आने पे, पता ही नहीं चला। भाई वो इतनी बातें बता रहा था अपनी, पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें ला रहा था। उसके बाद मैंने देखा ये धुआं कहीं से आ रहा है। पहले तो हमें लगा ये काले बादल है। दिव्या कह रही है रिजाई कपड़े उतार लो, मतलब बाहर फैले हुए थे कि कपड़े उतार लो, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। मुझे भी यही लगा कि बारिश आने वाली है। फिर देखा ये धुआं कहीं से आ रहा है। मम्मी ने शायद कॉल करके बताया था कि धुआं आ रहा है। कंपनी में ना पीछे फैक्ट्री थी एक, मतलब वहाँ पे आग लग गई है, फोम की फैक्ट्री थी कोई, वहाँ पर आग लगी थी। और सुना है कई लोग मतलब थोड़े बहुत जल भी गए थे, पता नहीं ये तो, क्योंकि हमने पास से तो देखा नहीं है, लेकिन आग बहुत बुरी तरीके से लगी थी। करीब 1-1.5 घंटे तक तो धुआं चलता ही रहा। और एक तो मुझे अपनी मम्मी का समझ में नहीं आता, पहले सुबह कह रही थी आलू के पराठे बना लो, फिर कह रही थी आलू गोभी बना लो, मैंने आलू गोभी की सब्जी बना ली। फिर कह रही है ब्रेड पकौड़े बना के भेज दो। भाई मुझे समझ में नहीं आता ये घर है या ढाबा। खैर फिर हमें बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। और यहाँ पे ना मैं शेप दिखा रही थी कि ना ये एक तो टर्टल की शेप का था और एक पीछे सांड की शेप का था। भाई पता नहीं कैसे कैसे बना रही थी दिव्या। ब्रेड पकौड़े पहले बने थे और चाय बाद में बनी थी। इतने चाय बनी, इतने मैंने अपना आधा ब्रेड पकौड़ा खा लिया। क्या करूँ, सब्र कम है मेरे अंदर, थोड़ा थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही कम है। उसके बाद ना मैं चावल डाल के लेके आई थी, लेकिन मैंने इतना सा भी नहीं खाया सच बताऊं तो, क्योंकि ना इस सब्जी में मैंने गरम मसाला डाल दिया दुकान वाला, और ये काली काली सब्जी हो गई और अजीब सा टेस्ट हो गया, एकदम तीखी सी सब्जी बनी थी। भाई क्या बताऊं, मैं नाश पिट गया था मेरी सब्जी का। फिर ना 6:45 बजे करीब जब मैं खाना बना रही थी, तो ये कपड़े वाले भैया वापस आए थे। नहीं, अपनी टोकरी वापस लेने नहीं आया था, ये ना अपने कपड़े लेने के लिए आया था जो हमने इनको दिए थे। सुबह के टाइम ने ये हमारे घर पे छोड़ गया था, क्योंकि ना इसके रिक्शा में जगह नहीं थी। और मैंने इसके बाद मैगी भी खाई थी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी।